में हमें नजर आया कि रेलवे स्टेशनों पे आवाम है, गाड़ी नहीं है। जो हाल रेलवे का किया है शेख रशीद साहब ने, क्या वजारत दाखिला में भी यही हाल होगा? और मेहरबानी करें कि इन लोगों को आपके जरूरत से हम बताना चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो सिलसिला है उसके साथ हम खड़े हैं। कल इंशाअल्लाह लाहौर के लोग मियां नवाज शरीफ की रैली में भरपूर शिरकत करेंगे। बस यही आपसे बात करें। हमें सर ज्वाइन किया है रेहाम खान ने, ये क्वेश्चन आपका उनके सामने रखते हैं। रेहाम, क्वेश्चन इनका ये था कि ये कल सफर कर रहे थे, लाहौर रेलवे स्टेशन से कहीं जा रहे थे, तो जो रेलवे का हाल था उसका वो बता रहे थे कि इतना बुरा हाल है। और क्या शेख रशीद साहब रेलवे के वजीर होने के बावजूद उनकी रेलवे की ये हालत है, क्या वजारत दाखिला में होते हुए ये इसी तरह की कारकर्दगी देंगे? यही क्वेश्चन है जी सर आपका? जी सर, बिल्कुल साहब से यही सवाल आप कर दीजिए। जी मैंने कर दिए। वालेकुम सलाम। रेहाम, आप बिलीव करें कि हमारे जो फीडबैक्स जो हैं इतने ज्यादा होते हैं कि इतने क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं रेहाम से क्या क्वेश्चन करूं या क्या ना करूं। हम तमाम क्वेश्चंस के जवाब जल्दी जल्दी देंगे, फिर आज जल्दी देंगे। और तो दूसरी इंसान बात, के जो मेरे भाई साहब ने क्वेश्चन किया है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इनको बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे में ये जो मौसूफ हैं उन्होंने इतनी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई कि 125 हादसात रिकॉर्ड हुए उनके वजारत में। ये इनकी वजारत में 125 हादसे पाकिस्तान रेलवेज को और हमारी आवाम को सहने पड़े। तो जाहिर है प्रमोशन तो बनती थी, जाहिर है फिर उनको चाहिए था कि पाकिस्तान रेलवेज में इतने हादसे किए हैं तो इनको प्रमोट किया जाए, और प्रमोट करके वजारत दाखिला दे दी गई, इंटीरियर मिनिस्ट्री, क्योंकि यही रीत है नया पाकिस्तान की। नया पाकिस्तान में हर चीज नहीं है। यहाँ अगर आप हादसे करेंगे आपकी प्रमोशन होगी, अगर आप गाली गलौज करेंगे आपकी प्रमोशन होगी, अगर आप फजूल किस्म की ट्रेंड्स चलाएंगे और कोई परफॉर्मेंस आपकी निल होगी लेकिन आप दरबारी रवैया दिखाएंगे तो आपकी प्रमोशन होगी। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, और मैंने किसी चपड़ासी की इस किस्म से तेजी से प्रमोशन जिंदगी में नहीं देखी जितनी की मैंने इनकी देखी है, जिन साहब का हम नाम भी लेना पसंद नहीं फरमाते। क्या ख्याल है आपका कि शेख रशीद जो है वो इमरान खान को बचा लेंगे वजारत दाखिला लेने के बाद? इमरान साहब को कोई नहीं बचा सकता। इमरान साहब को अब तो मुझे लगता है कि ऑनेस्टली हमें सबको हाथ उठा के उनके लिए दुआ करनी चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की बद्दुआएं उनको मिल रही हैं, जिस किस्म की उनके हरकतें लोगों के सामने आ रही हैं, उनको इस वक्त दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उनका अंजाम बहुत उनको कोई नहीं बचा सकता, उनको कोई नहीं बचा सकता। हाथ ही दुआओं के लिए उठ सकते हैं, किसी गरीब आदमी के हाथ जो है इमरान खान को दुआएं देने के लिए नहीं उठ सकते, ये तो बद दुआएं देने के लिए उठेंगे। अगर आप चाहती हैं तो आप अपने हाथ उठाएं, दुआ करें। मैं आपको बताऊं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि एक इंसान लोगों की जिंदगी में इतनी तबाही ला रहा हो। लोग आए दिन मुझको फोन करते हैं। आज सबसे बड़ा मसला जो मेरे लिए है वो सहाफियों का। आपने देखा इकरारुल हसन है, इकरारुल हक है, हमारे जो एयरवाई के ही हैं, उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है। इसके अलावा मुझे सुबह किसी ने बताया कि एक और हमारा बड़ा इदारा है उसमें से फायरिंग्स हो रही हैं जर्नलिस्ट की। लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और लोगों की बहुत मुश्किल हालात है, और उसके साथ साथ एक गमो गुस्सा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि मैंने पहले कभी किसी के इतने डायरेक्ट फोन कॉल्स भी नहीं उठाए होंगे, लेकिन लोगों की जेन्युइन बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं समझती हूँ कि इनका जो अंजाम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अल्लाह पाक का निजाम इस तरह है कि वो ढील देते हैं और फिर एक दिन खींच लेते हैं। तो मैं तो बहुत बुरा इनका अंजाम, मैं बड़ी दफा ये बात कर चुकी हूँ। इनको दुआ की जरूरत है, इनको कोई नहीं बचा सकता, इनको कोई भी नहीं बचा सकता। जिस राह पे ये चले हैं, जिस तरह से इन्होंने लोगों की जिंदगियां मुश्किल की हैं, अजीरन की हैं, और उसको करेक्ट ही नहीं करना चाहते। जो शख्स सारा दिन बैठ के देखता रहता है कि मरियम नवाज ने कहाँ कढ़ाई खाई और कहाँ से उसकी मुर्गी आई और कहाँ से जनाब उसको किसी ने
झंडा लहराया और कहाँ से सारा दिन जो इंसान ये करता रहे और उसको ये पता ना हो कि लोगों के ऊपर इन्होंने जिस तरह की इन्फ्लेशन का जो हाल है, इनको शर्म हया बिल्कुल नहीं है। एक्सपोर्ट टारगेट इन्होंने फिर मिस कर दिया है। इन्होंने ये कहते हैं जी डॉलर बिल्कुल ठीक हो गया है, 160 पे है। अफ़गानिस्तान से आपकी कंपेयर नहीं कर सकते हम, बांग्लादेश से आपको कंपेयर नहीं कर सकते। तो बात ये है कि फिर भी इनको सिर्फ़ ये पड़ी है कि जी मीनार पाकिस्तान को वाटर पार्क बना दें और इनको कोई लेना-देना नहीं है। जो ये तब्दीलियाँ हुई हैं, ये जो वज़ारतों की जो म्यूज़िकल चेयर्स हुई है, ये क्या अवाम के लिए डिलीवरेंस के लिए हुई है आपके ख्याल में कि ये जो लोग लगाए गए हैं, क्या इसलिए लगाए गए हैं कि अब महँगाई कम हो जाएगी? या अब हमारी वज़ारत-ए-ख़ारिजा सही तरीके से काम करना शुरू कर देगी? आज हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? जो गुर्बत की सतह गुर्बत से नीचे जो लोग थे वो जितने ज़्यादा और हो गए हैं, वो कम हो जाएगी? क्या क्या ये जो वज़ारतें जो शफ़ल की हैं, इसका क्या फ़ायदा है? और रही बात रेलवे से उठा के वज़ारत दाखिला दे देना, तो इनको मैं बता देती हूँ कि जो जो कह रहे हैं ना कि आप तो ये भी देखिए कि अब्दुल कादिर पटेल साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन-कौन सी और ज़िम्मेदारियाँ इनको सौंपी हैं कि वो बताने में कतरा रहे थे। तो मैं बता दूँ आपको कि वज़ारत दाखिला को का जो शायद इनको ना पता हो क्योंकि इन्होंने ना आईन पढ़ा है, ना कानून पढ़ा है, ना इनको कोई रूल्स ऑफ बिज़नेस पता होते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि जी वज़ारत दाखिला जो है ना, वो हर तरफ एक्सटेंड नहीं होती। आपकी जो लाहौर है ना, वो अब सूबाई हुकूमत के पास है। तो आप ज़्यादा ना भड़कियाँ मारें, ज़्यादा ना पर फैलाने की कोशिश करें। आपको आईन और कानून की कुछ बंदिशें हैं, जो आप बंदिशें पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल वो बंदिशें हैं। सो इंटीरियर मिनिस्टर के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं नहीं समझती कि ये सिर्फ़ बड़कियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा। वो अपनी कुर्सी नहीं सँभाल सकते। वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की चेयर पे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठे तो जो बातें वो कर रहे थे, एक तो जी। फ्रॉइडियन स्लिप मुँह से उनके निकल गया कि ये नाअहल, ये करप्ट, ये नाकाम हुकूमत, ये उन्होंने कहा और फिर उठे तो कुर्सी गिर गई। सो ये सबको पता है कि नाअहल, करप्ट और नाहंजार, नाकाम हुकूमत कौन है, कौन लोग हैं और ये भी सब जान गए हैं कि ये सब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन इमरान को अब कोई नहीं बचा सकता। आप क्या कहना चाहती हैं? उनकी कुर्सी गिर गई है क्या? इमरान खान ने शेख रशीद को भी किसी नशे पे लगा दिया? देखिए बात ये है ना कि कुर्सी उसको ज़ेब देती है जो उस कुर्सी के लिए बना हो। जो हम्म उस कुर्सी के लिए बना ना हो ना, जो उसके हम्म, लायक ना हो, वो फिट नहीं आ रहे। किसी की जबरदस्त। शेरवानी उसके लिए बहुत बड़ी है, किसी की कुर्सी उसके लिए बहुत बड़ी है। तो ये मसला है। ये कुर्सी के लिए इस कुर्सी के लिए बने नहीं थे। इनको इस कुर्सी की ताज़ीम, इस ओहदे की का जो मोहतरम ओहदा है, इस झंडे की, पाकिस्तानी फ्लैग की, मोहम्मद अली जिन्नाह, कायदे-आज़म, हमारे बाबाए कौम की तस्वीर, इनका एहतराम इनको नहीं पता। अगर पता होता तो इस तरह से वज़ारत उज़्मा में ना आते, इस तरह से काबीना में ना आते, इस तरह से ज़बान इस्तेमाल ना करते और इस तरह से उन ऑफ़िसेज़ की बेइज़्ज़ती और इंसल्ट ना करते। जैसे कि आपने देखा है, हमने हम्म पूरे 2.5 साल से हम यही देख रहे हैं। मसख़रा मसख़रा बने हुए हैं सारे के सारे और जो इनकी करतूत है वो अब पहले हमें हँसी आती थी, अब रोना आता है। रेहम, हमारे जो फीडबैक आपके मुतल्लिक़ आ रही है, तो वो बहुत से दोस्त हमारे जो हैं देखने वाले हैं, वो लिख रहे हैं कि इस वक़्त मीनार पाकिस्तान पे एक जश्न का समा है। जलसागाह इवन दो कि लाहौर में बूंदाबांदी है, थोड़ी बारिश भी है, सर्दी भी है, उसके हुँ। बावजूद जो है जलसागाह अभी से भर गया हुआ है। अ, वो इस ख़्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि काश के इस मौके पे और ये पाकिस्तान को एक जो मुहासरा जो टूट रहा है, रेहाम खां भी अगर स्टेज पे होती, जितनी वो मुहिब वतन है, जितना वो काम कर रही हैं, बेलौस कर रही हैं, वतन की मोहब्बत में कर रही हैं और काश के वो भी वहाँ पे होती। तो उनका मशवरा ये है कि अ, आप किसी सियासी पार्टी को ज़रूर जॉइन करें और ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि आप मरियम नवाज़ का एक हरावर दस्ता बने
उनके साथ साथ हो, 2 ख्वातीन होगी तो बड़ी ताकत होगी, साथ मिलके पाकिस्तान का तूफानी दौरा करें और अवाम को जो है बाखबर बादशाह किया जाए। बरकत ये तो सूरत हाल थी। और दूसरी जानब जो है हुकूमत जो है लोगों की जलसा में आमद देखकर बहुत परेशान हो रही है, और जो हुकूमत जो कि अवाम जो है वो हुकूमत की अच्छी खासी धुलाई कर रही है। मेरा सवाल ये है आपसे कि मरियम नवाज हुकूमत के लिए क्या खतरा है, और क्या ये मुहासरा टूटने वाला है? देखिए, मरियम नवाज अगर खतरा ना होती तो मरियम नवाज तो अभी उनको पूरा प्लेइंग फील्ड मिला है। उनको उनका जो रोल है वो हम पूरी तरह से उनको अब उभरता हुआ देख रहे हैं। उनको स्पेस अब दी जा रही है। जब उनको स्पेस नहीं भी दी जा रही थी तो उनका जो खतरा था वो खतरे की घंटी बज रही थी। वो बनी गाला में बज रही थी और वो पिंडी में बज रही थी। बेसिकली तो मरियम नवाज ही नजर में खटकती थी। वो 2016 में भी मरियम नवाज ही मसला थी, और 2018 में भी मरियम नवाज ही मसला थी, और 2020 में भी मरियम नवाज ही बहुत बड़ा मसला है। और अब ये हुआ है कि मैं समझती हूँ कि जिंदगी में जिसका जो जेन्युइन हक बनता है ना, जो आपकी आपकी हिस्से का लिखा होता है, वो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता। वो आपके हिस्से का होता है, वो आपको मिलता है। तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम पे भी ये कहा है कि मरियम नवाज को मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन ने और उनके वालिद साहब ने खास तौर पे बहुत लेट लॉन्च किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर आप इसका मवाजना करें तो बीबी को या बिलावल भुट्टो को या आसिफा को ये बड़ी आसानी से इनको विरसे में मिल गई है। और ये मैं बात समझने वाली है कि मरियम नवाज को मैं समझती थी कि जब वो इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं या सोशल मीडिया विंग चला रही हैं, जब लोगों में मकबूल हो रही हैं, तो उनको बार बार पीछे क्यों रखते हैं? इनको कोई रोल दें, इनको सीखने का मौका मिले। और वो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा थी, आपको याद है, बहुत तनकीद का उनको निशाना बनाया गया। और वो क्यों था? क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि उनका मुकाबला किससे है और उसी शख्स को अटैक करते हैं जिसको थ्रेट समझते हैं। तो आई थिंक कि इमरान भी बहुत पहले से, और सर्टनली पिंडी को भी पता था कि ये जो इसको हमने बंद करके रखना है, इसको नहीं हम काबू कर सकेंगे, इसको हम कठपुतली नहीं बना सकते। और वो कोशिशें करते रहे होंगे, लेकिन पहले दिन से ही मरियम नवाज ने वो जो एक हाथ जोड़ के जो गुलामना रवैया अक्सर सियासतदान करते हैं, वो उन्होंने नहीं किया। और यही वजह है कि उनको ऑपोजिशन मिली। लेकिन ऑपोजिशन मिलने के बावजूद उन्होंने फाइट बैक किया है और अपनी स्पेस खुद बनाई है। और अब क्यों खतरा है? अब क्या मसला है? मसला सिर्फ ये नहीं है। जब आप इनके चेहरों पे देखते हैं खौफ, वो खौफ भी है और हसद भी है। वो हसद इसलिए है क्योंकि अब जो लाहौर में जब वो दौरा करती हैं, या जो जलसों का समा है पूरा लाहौर में, 13 दिसंबर की जरूरत तो नहीं रही वैसे बाय द वे, क्योंकि पूरे हफ्ते से हम देख रहे हैं, बल्कि 7 दिन से ज्यादा तो लाहौर पूरा मीनार पाकिस्तान की तरह जलसा गाह है। तो वो जो मोहब्बत लोगों की है, एक तो वो ये है कि पहली बार जेन्युइन है, यानी कि ये पिंडी से बसे और कुछ भर के नहीं आई, ये किसी बैंक के जोर पे नहीं आई, ये किसी को पैसे दिला के नहीं आई। ये मरियम नवाज की एक जेन्युइन सपोर्ट है। वो जेन्युइन मोहब्बत है और सपोर्ट है जो कि लोग, अच्छा, और मैं बार बार ये बात आपसे कहूँ, जो लोग पीएमएलएन के नहीं हैं, वर्कर सपोर्टर है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास पीएमएलक्यू के जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो मुझे बड़े अरसे से कहते रहे हैं कि हम भी वी आर इन, मतलब ये बहुत इम्प्रेसिव पॉलिटिकल फिगर है, हालांकि उनकी ऑपोजिशन है। पीपीपी के लोग मुझे ये कहते हैं, मुझे लिबरल खवातीन ये कहती हैं, फेमिनिस्ट खवातीन, जिनका शायद पाकिस्तान में वोट भी नहीं, यानी बहुत से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। और जो उनकी सपोर्ट है वो जेन्युइन है। इसकी वजह से खतरा तो है ही कि जी हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन एक हसद है, जेलसी है। ये जो बट कढ़ाई के ऊपर पर्चा हुआ है, ये जेलसी है कि भाई मैं अब हीरो नहीं रहा, एक ही हीरो की ये हसद दिखाई देता है कि लोग क्यों देख रहे हैं, लोग क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, जौक दर जौक लोग क्यों आते हैं, फूलों की पत्तियां क्यों फैलाते दिखलाते हैं। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये बहुत पहले से खतरे की घंटी बज रही थी।
अब चूंकि खुले मैदान में मरियम नवाज के अलावा कोई नहीं है, PMLN में और कोई नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनका जो बयानिया था जिसकी वजह से उनको PMLN के अंदर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, सब कहते थे जी इस्टेब्लिशमेंट से बना के रखें, जी पंगा ना करे, ये बच्ची पंगा करती है। तो मैंने तो हमेशा ये कहा है कि वो पंगा चूंकि किया है उसने, ये इस पंगे की वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं। ये पंगा नहीं है, वो हक की बात कर रही है। भाई इख्तियार नहीं होगा आपके पास तो क्या आप में कोई इंटेलिजेंस कोई जीनियस आपको हो सकता है वाटर मैनेजमेंट का पता हो सकता है आप एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हो सकता है आप इकोनॉमिस्ट बहुत बड़े हो सकता है आपके पास बहुत बड़े प्लान्स हो, लेकिन उस सब की जरूरत नहीं जब तक इख्तियार ना हो। अगर इख्तियार होगा, जिस दिन किसी के पास इख्तियार होगा तो वो तो 10 इकोनॉमिस्ट रख सकती है, वो 10 फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रख सकती है। इख्तियार होना जरूरी है, और इसकी वजह क्या है कि नॉट ओनली कि इख्तियार के बगैर आप मुल्क ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई गलती करें, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गलती करें तो आपको पता होगा कि जी ये वजीर आजम की गलती है। पाकिस्तान में 73 साल तक हम तो पिंग पोंग खेलते रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जी किसकी अच्छा थी। आर्मी साहब ने ये फैसला किया था कि वजीर आजम ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने किया था, या फॉरेन ऑफिस पिंडी में बैठा हुआ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहतसाब के लिए भी सही अमल है कि हम, आप अगर ईमान की बात की जाए, जो नवाज शरीफ के पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं, तो क्या वो ये कह सकते हैं कि पूरा इख्तियार कभी भी किसी मुंतखब वजीर आजम को दिया गया है? हर वक्त चेक रहा है। तो जब आपके पास फुल इख्तियार होगा तो फिर हम आपका गला भी पकड़ सकेंगे कि देखो तुमने ये आपका फैसला था। लेकिन इस वक्त तो बड़ी फजी लाइंस है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये नवाज शरीफ की गलती थी, या जरदारी की गलती थी, या ये पिंडी से हुक्म आया। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है। जमहूरियत सबसे बेहतरीन मॉडल है। पाकिस्तान में जमहूरियत फेल नहीं हुई, पाकिस्तान में जमहूरियत हकीकी मानों में कभी आई ही नहीं, इख्तियार ही नहीं आया। तो इस वजह से ही जो उनका पॉपुलर एक जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ का तो था ही, लेकिन अब मरियम नवाज के लिए जो सपोर्ट है वो जेन्युइन है, वो मुख्तलिफ है, वो पार्टी बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हमारे में थोड़ी सी फीडबैक भी साथ मिलाना, जो बात आप कर रही हैं, ये हमारे नाज़रीन या देखने वाले हैं, ये दिखते हैं कि अगर रेहाम खां और मरियम नवाज जो है शाना बिशाना अगर चले तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत सियासी क़यादत जो मिल सकती है। तो मैं आपको इस बात का जवाब आज दे ही दूं। मरियम नवाज, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जब मैं पाकिस्तान गई तो ख़वातीन से ज़ाहिर है जो आपके सोशल सर्कल में भी होती हैं, पुरानी स्कूल की फ्रेंड्स भी होती हैं, तो मुझे जो अक्सर एतराज़ात रहते थे अपनी ख़वातीन सहेलियों, दोस्तों या जानने वालों से, जब मैं पहली बार मरियम नवाज से मिली तो मुझे जो चीज़ एकदम से स्ट्राइक की वो इतनी अजीब है कि मुझे एक सेकंड में मुझे समझ आ गई कि ये मतलब उनसे वो बात करना, उनसे जो मेरा कनेक्ट है वो बड़ा, शी इज वेरी डिफरेंट। वो पाकिस्तानी खवातीन की तरह एक्सपेक्ट नहीं करती कि और कोई आके उनके लिए काम करे। और ये मज़े के साथ में अपनी बहनों को माइंड ना करे, लेकिन आपको पता है कि एलीट सर्कल में हमारी अपनी बहनें और अपनी भी फ्रेंड्स ऐसी हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा है ना कि आप एक जो एक्टिविटी लेवल है वो खवातीन थोड़ा सा ज्यादा क्या कहना चाहिए कि इतनी एक्टिव नहीं रहती, या वो एक्सपेक्ट करती हैं कि मर्द ये काम करें या कोई और ये काम करे। तो मुझे पहली बात जो उनकी अच्छी लगी वो ये था कि एक तो वो बिल्कुल मेरी तरह बड़ा ब्लंट है, ऑफ एयर वो ज्यादा ब्लंट है। ये जो ऑन एयर आप देखते हैं ना, जो इनका जो दिल से बात करती है, बेबाकी से गुस्से से बात करती हैं, मतलब कोई ड्रामा करके बात नहीं करती। वो ऑफ रिकॉर्ड इससे बहुत ज्यादा बेबाक और ब्लंट है। उनमें उनमें बनावट नहीं है, वो उस तरह की सियासी नहीं है जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि मुंह पे कुछ और अंदर से कुछ और। एंड ऑल्सो बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो उनके नाकिदीन कहते हैं कि तो शहजादी है और वो तो नवाज शरीफ की बेटी है, वो तो महारानी है। इस किस्म की मैं तनकीद सुनती हूँ। एक्चुअली द थिंग दैट स्ट्रक मी कि जब मैं गई उनके पास और वो शी वाज वेरी बिजी, इलेक्शन कैंपेन का टाइम था और 2013 के इलेक्शन कैंपेन का टाइम था, और मेरा एक्चुअली जो इंटरव्यू था वो हमजा शहबाज के साथ था।
तो इनको चूंकि हमने देखा कि ये आ रही हैं, हमने रिक्वेस्ट दी, उन्होंने मान लिया और टाइम ऑब्वियसली। सो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि वो खुद उठी, दरवाजा खोला ऑफिस का, और जैसे कोई डॉक्टर या कोई क्योंकि मेरी फैमिली में काफी प्रोफेशनल खवातीन है और सारी डॉक्टर्स हैं, तो उनका जो प्रोफेशनल लेवल होता है, तो दरवाजा खोल के अब आपकी बारी है, इस तरह से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अच्छा, शी इज नॉट यूजिंग कि कोई और, शी इज एक्टिव एंड शी नोज। और फिर टाइम मैनेजमेंट उनकी बड़ी जबरदस्त है कि जितना उन्होंने टाइम किसी को दिया है, शी इज पंक्चुअल, और फिर उस टाइम से। और ये बात मैं क्यों एडमायर करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैं, एक तो मैं सुस्ती से बहुत ज्यादा इरिटेट होती हूँ, दूसरा मैं कहती हूँ कि काम की बात की जाए और फौरन काम की बात करें, डायरेक्ट टू द पॉइंट। शी इज डायरेक्ट, शी इज वेरी डायरेक्ट, इधर उधर की नहीं, को 15 मिनट इधर की बात, 15 मिनट उधर की बात, और जो टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी होती है वो शी इज नॉट लाइक दैट, एंड आई लाइक दैट। एंड आई थिंक कि ऑब्वियसली मैं इतना अच्छी तरह से उनको नहीं जानती, बट मुझे एकदम से लगा कि इस खातून से मैं बात कर सकती हूँ, यू नो, आई कैन, आई गेट हर, आई अंडरस्टैंड हर। और ऐसा बहुत कम होता है। तो मुझे ऐसे लगा कि वो बड़ी प्रैक्टिकल खातून है, जैसे बाहर मुल्क में खवातीन होती हैं, प्रोफेशनल, उनकी रवैया बड़ा प्रोफेशनल वर्किंग वुमन का रवैया है। शी इज नॉट, और उनमें ये जो सेल्फ एंटाइटलमेंट का जो एक हो जाता है एलीट सोसाइटी में, कि बड़ी आसानी से थक जाना, बड़ी आसानी से या शर्मा जाना या डिमांड ना करना, उनमें ये असर्टिवनेस, एंड आई रियली लाइक दैट एंड आई कैन कनेक्ट टू दैट। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि इससे दोस्ती हो सकती है। ये जो खातून है ना, ये हमारा वेव लेंथ सही है, ये इरिटेटिंग नहीं है। ये मुझे, ये अक्सर होता है कि आप कुछ लोगों की बातें सुनते हैं, मर्दों की भी और औरतों की भी, और आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अच्छा बस, अब बहुत कंप्लेन कर लिया तुमने, अब काम की बात करें। सो वो आई फाइंड कि हमारा जो तरीका कार है वो बड़ा सिमिलर है ऑपरेट, एंड इसी वजह से मुझे कभी कभी उनके लिए ज्यादा डर भी लगता है। अब आपने देखा है किस तरीके से वो फिर रही हैं। तो मैं कल परसों ही किसी से कंप्लेन कर रही थी कि देखो अब ये कहाँ, ये क्यों ये ऐसे बैठी हुई है, ये क्यों, अब इनको चाहिए नहीं है। तो मुझे आगे से उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मैम आप भी तो नहीं सुनती। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, मैं भी नहीं सुनती। क्वालिटी, तो लगता है कि क्वालिटी दोनों की एक तरह की हाँ है। हाँ, वी आर वेरी ये भी वेरी निडार, सिमिलर। ये भी निडार, ये भी बेबाक, ये भी नंगी तलवार, उसी तरह मरियम दूसरा नवाज। सबसे अच्छी बात, जो एक और बात है कि जो औरत सिक्योर होती है ना, जी। उसको, ये मैंने हसद की जो बात की आपसे, हम्म। मैं जेन्युइनली फील करती हूँ कि कुछ लोग जो इनसिक्योर होते हैं, जिनको अपनी सलाहियत पे एतमाद कम होता है, वो हसद करते हैं। आपने देखा होगा वो किसी की खूबसूरती की भी तारीफ नहीं करते, किसी के अच्छे जोड़े की भी तारीफ नहीं करते। मर्द भी मतलब खवातीन से भी जेलसी होती है। मीडिया में मैंने ये बहुत देखा है कि अगर कोई खातून बहुत अच्छी लग रही हो और आपका को होस्ट हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा अम, इस तरीके की बात करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाए। लेकिन हाँ, जो मैं आपको कॉन्फिडेंट इंसान होता है, तो वो किसी से हसद नहीं करता, वो उसको बड़े इक्वालिटी से उसको ट्रीट करता है। एंड आई फाइंड कि मरियम इज अ वेरी सिक्योर कॉन्फिडेंट वुमन। मैं आपसे बात कर, मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ है, शी इज लिटिल स्नरी, और वो मुझे बता रहे थे पिछले दिनों के मेरी जो बेगम है वो कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखती, किसी को सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, लेकिन आपका प्रोग्राम सैटरडे को जब रेहाम खां के साथ आता है तो सब चीजें छोड़ के बैठ जाती हैं और कहती है मैंने रेहाम खां का आज सैटरडे देखना है। दैट्स सो स्वीट। क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका? नाम मैं रिवील नहीं कर सकता स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, आई अच्छा डोंट अच्छा, वांट टू लेकिन गेट इनटू अच्छा ट्रबल। अच्छा। बड़े बड़े सो अच्छे हम किसी की बेगम साहिबा हैं जो यूएस में देख रही हैं। जी, वो देखती अच्छा नहीं है, वो आपके प्रोग्राम के लिए हर काम छोड़ अच्छा देती है, अपना बिजनेस छोड़ देती है, बच्चों को छोड़ देती है। अच्छा। उनका जो सबसे प्रायोरिटी इस वक्त जो दैट मेक्स मी सो हैप्पी। और आपको पता है खावर साहब, हमने पहली दफा जब प्रोग्राम पे बात की थी, जब मैंने गुलाब जामुनों का कंप्लेन किया था, हालांकि जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आपको लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं ट्रेनिंग पूरी ले रहा हूँ, आप ना हाँ ये ट्रेनिंग, मैंने आपको कहा था आपके हाथ की कोरोना गुलाब अगर जामुन हम थोड़ा सा खाएंगे। खत्म हो जाए ना, आजकल तो हमारे कैलिफोर्निया में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट लॉ, एवरीथिंग्स लॉकडाउन। कैलिफोर्निया नहीं, इस वक्त जो है वो दुनिया का सबसे जो नंबर 1 जो कोरोना की इफेक्टेड है उन स्टेट में से आ रहा है। हम भी परेशान हैं, हमने भी घरों में अपने आप को मुकैयद कर लिया है, सब चीजें बंद है, तो इट्स वेरी अनकंफर्टेबल। तो बरकत ये है कि ये इसके लिए हम दुआई कर सकते हैं। अरे हम नहीं, जल्दी से, हमारे साथ इंशाल्लाह कॉलर है। जब भी
जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी हालात सही होंगे, तो इंशाल्लाह आई विल विजिट एंड और वो जो हमारी बहन है, जो खातून है, जो देख रही हैं, आप मुलाकात भी करवाइएगा। और मैं मुझे इतनी खुशी होती है बिकॉज़ मेरा एक जो ख्वाब है वो ये है कि हम अपनी पाकिस्तानी पार्लियामेंट को खास तौर पे और बाकी पार्लियामेंट्स को भी, यूके, यूएस, हर जगह, मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन एंगेज हों पॉलिटिक्स में। मैं चाहती हूँ कि वो पार्लियामेंट में बैठें, वो पॉलिसी में अपनी राय दें। अगर आप देख रही हैं तो ऑल माय लव टू यू and inshallah definitely I will come over and we'll have a nice cup of coffee. और आप भी हम कैलिफोर्निया के हुस्न से एंजॉय करेंगे जब आप प्रोग्राम करेंगे बीच पे बैठ के, तो पीपल्स कैन सी द ब्यूटी ऑफ कैलिफोर्निया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वादा डेफिनेटली मैंने किया है। अरे हम हमारे साथ कॉलर हैं एक, जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या नाम है आपका? मैं वकास बात कर रहा हूँ। लगता है आप रेहाम के सबसे बड़े फैन हैं वकास। ये अक्सर वकास है लाहौर से, हाँ, ये हर सैटरडे को फोन करते हैं। क्या हाल है वकास? अपने बारे में जो आज होने था मेरे साथ। अच्छा, मैं हूँ बेसिकली एक ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, तो प्रिंटिंग का काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा। प्रिंटिंग का काम कर रहा था, अभी शुरुआत की थी काम की, नाल ही साथ पुलिस आ गई। अच्छा, हमने थोड़ा मना के ना पुलिस को भगा तो दिया, ये बचत हो गई, तो काम बंद हो गया। नहीं, आप अपना इतना आप अपने घर की बात कर रहे हैं या किसी बिजनेस प्लेस की बात कर रहे हैं? बिजनेस प्लेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो पुलिस पोस्टर्स बना रहे थे वकास, पोस्टर्स बना रहे होंगे ना? पोस्टर बना रहे थे, ठीक है। पोस्टर पीडीएम के लिए बना रहे थे या नून लीग के लिए बना रहे थे आप? नून लीग के लिए। अच्छा, तो उन्होंने पुलिस ने आपको हिरासा करना शुरू किया, गिरफ्तार तो नहीं किया बंदा? करने की कोशिश की थी, पर ये हुआ कि वो दोस्त था, उसने दफा करा दिया, उसने भेज दिया। कितने पैसे दिए आपने पुलिस को भगाने के? कोई पैसा नहीं दिया। चले, जल्दी में जान छूट की, आपका दौलत भी बच गई, आप इज्जत भी बच गई, तो आप अभी इस काबिल हैं कि हमारे इस शो में रेहाम के साथ बात कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है सर आपका नेक्स्ट? हाँ जी, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप एक बात जी, जो आपने कहा था ना, इसलिए लाया गया है वज़ीर दाखिला बनाने के लिए। हाँ, यही ना सवाल है रेहाम खान से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कन्वेंशन छोड़ के आया हूँ, क्योंकि कल हमारी रैली निकलनी है यहाँ पे मीनार पाकिस्तान की तरफ जी, वो मैं छोड़ के सिर्फ ये प्रोग्राम सुनने देखने के लिए आया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वकास, थैंक यू वकास। लेकिन आप हमारी आंखें हैं मीनार पाकिस्तान के, हम नहीं देख सकते, तो आई वांट यू टू बी अ पार्ट कि आप मीनार पाकिस्तान में, मतलब ये बड़ा तारीखी मौका है और आप अपने बच्चों को बता सकेंगे। हाँ वकास, ये बहुत आपकी नवाजिश होगी कि अगर लाइव हमें दिखा सके। हमें नहीं पता कि वाईफाई का क्या सूरत हाल होगी, लेकिन आज रात हम 11 बजे, हमारे कैलिफोर्निया के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में दिन के 11, हम कोशिश करेंगे कि लाइव नशरियात पूरा जलसा दिखाने की कोशिश करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन जो है हमें सोर्स मिल जाए यहाँ पे लाइव दिखाने का, तो यकीनी तौर पे हम करेंगे। हमारे साथ रेहाम दूसरी कॉलर हैं, बात कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं यूसुफ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक जी, फरमाएं कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या क्वेश्चन है जी आपका? मैं रेहाम खान की बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। ठीक है, बात करें जी, रेहाम आपसे बात करते हैं। हमारा तो जब आप आ जाती हैं तो हमारे फैन खत्म हो जाते हैं, सब आपके ही फैन। हमें जेलसी होना शुरू हो गई है आप जी। ये अब आप इमरान खान ना बने ना, आप खावर यूसुफ साहब रहे। खावर यूसुफ रहे। शमीम क्या कहेंगी आप रेहाम को? मैं सबसे पहले तो रेहाम खान को ये कहूंगी कि कल इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से जा रहे हैं और जलसा हमारा इंशाल्लाह वहाँ खैरो